हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज़ वन्ना एंड गाइस, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया था। आज की वीडियो में हम उसे ही कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है स्क्वायर रूट्स ऑफ ए नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर हमें गिवन है आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने प्रीवियस वीडियो में देखी थी, कितनी होती है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। वैसे ही गाइज, अगर हम माइनस आयोटा का होल स्क्वायर करें तो भी वैल्यू क्या आ जाएगी, आयोटा स्क्वायर, जिसकी वैल्यू होगी -1। तो हमने यहाँ देखा कि आयोटा और माइनस आयोटा का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो दोनों की वैल्यू ही सेम आती है, -1 ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि x² + 1 = 0 हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जो हमने अज्यूम की थी। तो इसके जो सॉल्यूशन हो जाएंगे, तो यहाँ पर आयोटा एंड माइनस आयोटा बोथ आर दी सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन हो जाएंगे वो आयोटा और माइनस आयोटा हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों का ही अगर हम स्क्वायर करेंगे तो दोनों की वैल्यू क्या आती है, सेम -1 आती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा रीड करके। तो गाइज, यहाँ पर हमें दिया है कि अगर √a × √b करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, होल √ab के। ये हमें पता है। वैसे ही अगर हम √-a × -b करेंगे तो वो √ab के इक्वल नहीं होगा। अब ये कैसे नहीं होगा, फॉर एग्जांपल a की वैल्यू हम -1 लेते हैं और b की वैल्यू भी हम -1 लेते हैं। तो यहाँ से √-1 × √-1, इसकी वैल्यू क्या होगी, √-1 क्या होता है, आयोटा, और √-1 ये भी आयोटा हो जाएगा। तो आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के। तो √-1 × √-1 कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा। ये किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। तो आप ये वैल्यू को याद रखिएगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि √a × √b डज नॉट इक्वल्स टू होल √ab व्हेन a and b both are नेगेटिव रियल नंबर। अगर a और b नेगेटिव रियल नंबर हैं तो वहां से √a × √b होल √ab के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आइडेंटिटीज दी है हमें कुछ। तो Z1 + Z2 का अगर हम होल स्क्वायर करेंगे, Z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पर, तो किसके इक्वल होगा, Z1 का स्क्वायर + Z2 का स्क्वायर + 2 × Z1 Z2। वैसे ही यहाँ पर भी आइडेंटिटीज दी हैं तो आप उनको देख लीजिएगा। Z1 - Z2 का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, Z1² - 2 × Z1 Z2 + Z2 का स्क्वायर। ठीक, इन आइडेंटिटी पर बेस गाइज यहाँ पर हमें कुछ एग्जाम्पल गिवन है, तो आप इसको देख लीजिएगा। एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम, इस सीरीज में हम क्या करने वाले हैं, सिर्फ इसके बेसिक मेथड्स को समझने वाले हैं। ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास मॉडुलस एंड द कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसमें क्या बोल रहा है कि, तो यहाँ पर गिवन है z = a + iota b is a complex number, then the modulus of z denoted by mod z is defined to be the non-negative real number √a² + b²। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a + iota b की फॉर्म में, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो वहाँ से अगर हम z का मोड करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, होल √a² + b² के। ये यहाँ पर हमें बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्जुगेट एंड द कॉन्जुगेट ऑफ z डिनोटेड एज z बार। इसको z बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, अगर वो z हमारा a + iota b होता है तो z बार कितना हो जाएगा, a - iota b। z हमारे पास a + iota b है तो z का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, a - iota b, प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट। इसको भी एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर z हमारे पास हो 3 + iota 5, तो वहाँ से इसका मोड कितना हो जाएगा, मॉडुलस
3 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 एंड 25। तो गाइज ये हो जाएगा अंडर रूट 34। ओके, वैसे ही अगर हमें कॉन्जुगेट निकालना हो तो जेड बार कितना हो जाएगा, जेड हमारे पास 3 प्लस आयोटा 5 है, तो जेड बार हो जाएगा 3 माइनस आयोटा 5। ओके, तो ये था हमारा मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर कॉन्जुगेट की, ये यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज दी हैं। मोड Z1 इंटू Z2 किसके इक्वल होता है, मोड Z1 इंटू मोड Z2 के। ठीक है, वैसे ही मोड Z1 अपॉन Z2 किसके इक्वल होगा, मोड Z1 अपॉन Z2 के। ठीक है, नेक्स्ट है Z1 Z2 का बार किसके इक्वल होगा, Z1 बार इंटू Z2 बार। ठीक है, और ऐसे ही हमारा Z1 प्लस माइनस Z2 का होल बार किसके इक्वल हो जाएगा, Z1 बार प्लस माइनस Z2 बार। ओके, तो गाइज यहाँ पर ये कुछ प्रॉपर्टीज दी हैं, आप इनको देख लीजिएगा।